अरे तो योगी बाबा मोदी बाबा तो कहा था सबका साथ सबका विकास, ऐसे हुआ था। जिस रास्ते पर चलना 20,000 ग्रामीणों की मजबूरी बन चुकी थी, वहां प्रशासन की मदद का इंतजार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन फिर लद्दाख की बर्फीली सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे एक जवान ने ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे गांव का दिल जीत लिया। नमस्कार, मैं हूं रचना शर्मा और आप देख रहे हैं जनवाड़ी लाइव। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले से सामने आई ये खबर सिर्फ एक खराब सड़क की कहानी नहीं है, बल्कि ये बताती है कि देश की सीमा की रक्षा करने वाला एक जवान अपने गांव के प्रति जिम्मेदारी को भी किस तरह निभा रहा है। मामला गोंडा के नवाबगंज थाना क्षेत्र की तुलसीपुर माझा गांव का है। यहाँ पटपरगंज के चौखड़िया मार्ग पर जैतपुर बाउंड्री खोया मंडी के पास करीब 50 मीटर का एक रास्ता लंबे समय से ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ था। रास्ता नीचा होने के कारण बारिश ही नहीं बल्कि लंबे समय तक यहाँ जलभराव और कीचड़ की स्थिति बनी रहती थी। जरा सोचिए, जिस रास्ते से रोजाना जैतपुर, माझागढ़ और तुलसीपुर माझा के करीब 20,000 लोगों को आना जाना पड़ता हो, वहां अगर रास्ता दलदल में बदल जाए तो लोगों की जिंदगी कितनी मुश्किल हो सकती है। स्कूली बच्चों को इसी रास्ते से गुजरना पड़ता था, बुजुर्गों के लिए चलना मुश्किल था और मरीजों को भी इस खराब रास्ते से होकर निकलना पड़ता था। ग्रामीणों की ओर से प्रशासन के सामने समस्या रखी गई, प्रार्थना पत्र दिए गए और रास्ते को ठीक कराने की मांग भी की गई। लेकिन जब लंबे समय तक समस्या की अस्थायी समाधान ना हो पाया तो लद्दाख में तैनात जवान श्रीकांत ने खुद आगे आने का फैसला किया। देश की सीमाओं पर ड्यूटी निभा रहे श्रीकांत ने अपने गांव की इस परेशानी को दूर करने के लिए अपने व्यक्तिगत वेतन से राशि भेजी ताकि रास्ते को चलने लायक बनाया जा सके। इसके बाद ग्रामीणों की देखरेख में रास्ते पर मिट्टी और दूसरी सामग्री डालने का काम शुरू किया गया। यानी एक तरफ जवान हजारों किलोमीटर दूर लद्दाख की दुर्गम सीमाओं पर देश की सुरक्षा में तैनात है और दूसरी तरफ उसके वेतन से उसके गांव के लोगों के लिए रास्ता तैयार हो रहा है। ग्रामीणों ने जवान श्रीकांत की इस पहल की जमकर सराहना की। मेरा नाम सुनील यादव है, मैं तुलसीपुर माझा का रहने वाला हूँ। मैं डेली यहाँ से पढ़ने जाता हूँ अपने कॉलेज। बहुत सारे बच्चे नवाबगंज के यहाँ से 10-12 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं और आज 4-5 साल से जब 6-7 महीने हमेशा पानी भरा रहता है, लगभग इतना पानी। हम भी जब 9th में थे पढ़ने जाते थे तो हमारा लोग का जूता भीग जाता था तो हम तो चले जाते थे, लेकिन जो छोटे बच्चे होते थे पढ़ने जाते उनका मोजा भीग जाता, वो गिर जाते, पूरा कपड़ा खराब हो जाता, वो घर लौट जाते थे। तो यहाँ कोई वीडियो बना के वीडियो भेजी फौजी अपने मोबाइल में देखी तो बच्चों का दर्द देख के आज लद्दाख में बॉर्डर पे है फौजी भाई। हाँ, फौजी श्रीकांत फौजी तो बॉर्डर पे है। तो वहाँ से मिला उनके दर्द आवा कि हम बॉर्डर पे यहाँ भरे मर रहे हैं, बोला हमारे गांव के बच्चे क्यों मर रहे हैं नाली में, वो चाहता माता ने सुनवाई। सर बहुत खराब था रास्ता, बहुत खराब था। कैसे खराब था? मतलब कीचड़, पानी। यस सर, 3 साल से जाते हैं। आज रास्ता बन रहा है, कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लग रहा है। ये मालूम है कौन बनवा रहा है? यस सर, कौन बनवा रहा है? श्रीकांत फौजी। श्रीकांत फौजी भैया। फौजी भाई बनवा रहे हैं। यस सर। क्या कहना चाहोगे फौजी भाई को? बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। सारे बच्चे इसी, बहुत सारे बच्चे सब इसी से जाते इसी रास्ते से। यस सर। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बड़ा सवाल भी सामने आता है। जब एक जवान अपने वेतन से गांव का रास्ता सुधारने के लिए आगे आ सकता है तो क्या अब भी प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इस मार्ग का स्थायी समाधान किया जाए? ग्रामीणों ने लोक निर्माण विभाग और जिलाधिकारी से भी इस रास्ते का पक्का और स्थायी निर्माण करवाने की मांग की थी, क्योंकि मिट्टी डालकर फिलहाल लोगों को राहत तो मिल सकती है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए सड़क का पक्का निर्माण जरूरी है। इस खबर की सबसे बड़ी बात शायद यही है कि वर्दी का फर्ज निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा करना और अपनी गांव, अपनी मिट्टी का कर्ज चुकाने के लिए गांव की राह आसान करना। जवान श्रीकांत की ये पहल सिर्फ एक रास्ते को ठीक करने की कोशिश नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी और जनसेवा की एक प्रेरणादायक मिसाल भी बन गई है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि जवान ने अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा दी है, लेकिन क्या प्रशासन भी अब इस राह को स्थायी बना पाएगी?